दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की एक सबसे बड़ी खबर और कह सकते हैं सबसे बुरी खबर भी। बुरी खबर इसलिए क्योंकि मंडे को जब शेयर मार्केट हमारा ओपन होगा तो उस पर सीधे सीधे दोस्तों इस खबर का असर देखने को हमें मिलने वाला है। वो क्या है, जैसा कि आपने भी देख लिया होगा न्यूज़ चैनल पे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक दोस्तों ऐसा एक्शन ले लिया है जिसमें सीधे सीधे इंडिया का शेयर मार्केट हमें सोमवार के दिन मतलब एक बड़े लेवल पे हमें चेंज मतलब फेर बदल देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो एक तरीके से खतरनाक न्यूज भी है इंडियन शेयर मार्केट के लिए। सारे न्यूज चैनल पे चल रहा है। तो वो खबर एक्चुअली है क्या कि अमेरिका ने, अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ही एक ही व्यक्ति, क्योंकि वही इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तब से भारतीय शेयर बाजार को मतलब नज़र सी लग गई है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार हमें गिरावट हो गई या फिर एफआईआई के द्वारा पैसा निकालना हो गया, सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या डिसीजन ले लिया है कि अब अमेरिका में अगर कोई भी स्किल्ड वर्कर काम करने के लिए आता है तो उससे क्या होगा, 1 लाख डॉलर की फी जमा करवाई जाएगी। 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 लाख डॉलर का प्राइस कितना होगा, लगभग 90 लाख रुपए। तो अभी होता है क्या है कि अगर अमेरिका में कोई काम करने के लिए जाता है, इंडिया से जाता है, तो उसको $1700 से लेके $2000 के बीच में वहाँ पर जमा करना होता है। तो हालांकि वो जमा नहीं करता, उसको मैं आगे डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो 1500 से $2000 के बीच में अमेरिका में जमा करना होता है, तब जाके इंडिया से अगर कोई व्यक्ति वहाँ काम करना चाहे अमेरिका में, फिर वो काम कर सकता है। तो अब उसको डोनाल्ड ट्रंप ने वो बढ़ा करके उसे 1 लाख डॉलर कर दिया है। तो अब इंडिया से आपको पता ही है कितने सारे लोग जाते हैं अमेरिका में काम करने के लिए, मतलब यहाँ पे पढ़ाई करते हैं इंडिया में, और यहाँ पढ़ाई करने के बाद में वो अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हैं इंडिया में और फिर अमेरिका में जॉब करते हैं जाके। अच्छा खासा पैकेज मिलता है उन्हें। हालांकि उनके अपना वो प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन उसका फायदा इंडिया को ही मिलता है, क्योंकि वहाँ वो जो अर्न करते हैं तो इंडिया को भी मनी भेजते हैं। तो दोस्तों अब मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया से कोई अमेरिका जाना चाहता है काम करने के लिए, तो अब उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। और शेयर मार्केट पे दोस्तों इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है, स्पेशली आईटी सेक्टर पे। जैसे कंपनियां टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, तो ये सब कंपनियां करती क्या है, जैसे अमेरिका में जो कंपनियां काम करती हैं आईटी सेक्टर में, तो वो क्या करते हैं कि इंडिया से जो स्किल वर्कर होते हैं, मतलब जो आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट होते हैं, जो पढ़ाई की होती, तो और वो अमेरिका जाना चाहते हैं, तो वो लोग अमेरिका जाते हैं इन कंपनियों के माध्यम से। कंपनियां उन्हें बुलाती हैं, अमेरिका में ये जाके काम करते हैं। और वहाँ पे अमेरिका में एक रूल है, क्या रूल है कि अगर अमेरिका में कोई कंपनी किसी भी कंट्री से, जैसे इंडिया से जो स्किल्ड वर्कर जाते हैं काम करने के लिए अमेरिका में, तो कोई कंपनी होती है वो उनको हायर करती है, कंपनी उनको बुलाती है सारी चीज़ उनका क्लियर करा के। तो कंपनी को क्या होता है, वहाँ की गवर्नमेंट को मतलब वहाँ की सरकार को एक फी जमा करनी होती। तो वो अभी तक 1.5 से 2 हजार डॉलर थी, लेकिन उसको इतने गुना डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो डिसीजन लिया सैटरडे को, तो शनिवार के दिन, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया तो उसमें उन्होंने उस फी को बढ़ा करके 1 लाख डॉलर कर दिया है। तो ये क्लियर। अब जो यहाँ से स्किल्ड वर्कर जाते हैं इंडिया से अमेरिका में काम करने के लिए, तो वो जाते हैं H1, उसके लिए एक वीज़ा होता है H1B वीज़ा। तो H1B वीज़ा के तहत जो स्किल्ड वर्कर अमेरिका में काम करने जाते थे, तो उनको अब उनके जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी, जो अमेरिका में कंपनियां हैं जो इंडिया से स्किल्ड वर्कर को काम करने के लिए बुलाती थी, तो वो कंपनियों को अब अमेरिका को 1 लाख डॉलर पहले फी देनी होगी, तब जाके वो इंडिया से किसी स्किल वर्कर को हायर कर सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा कि वो सिर्फ इंडिया के लिए रूल निकाल रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए रूल निकाला है। लेकिन वो समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, फैक्ट जो नंबर्स आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि वो इंडिया की घेराबंदी करना चाह रहे हैं। क्योंकि आईटी सेक्टर में अगर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया से, अमेरिका में पूरी दुनिया से लोग जाते हैं आईटी सेक्टर में काम करने के लिए, तो उसमें अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं कि जैसे मान के चलिए 100 लोग जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप समझना, 100 लोग जाते हैं अमेरिका में काम करने के लिए, तो 100 में से 71 लोग मतलब 71% लोग सिर्फ इंडिया से जाते हैं। मतलब एक बड़ी संख्या में लोग आईटी सेक्टर से
आईटी सेक्टर में अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। तो सीधे-सीधे अ, समझ में आ रहा है कि भारत को टारगेट किया गया है और उसका रीज़न यही है कि भारत अमेरिका से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक डील नहीं कर रहा है। कौन-सी डील? ट्रेड डील। तो पहले टैरिफ लगाया 25%, फिर पेनल्टी लगाई 25%। इसके बाद में इसके बाद में फिर दोस्तों अगला जो भारत को झटका दिया वो ये वाला दिया। तो इससे होगा क्या? इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि जो आईटी सेक्टर है ना वो खतरे में आएगा। कैसे खतरे में आएगा? कि भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं तो वो अमेरिका में भी काम करती हैं, है ना? अमेरिका में काम करती हैं, भारत से लेबर ले जाती हैं और लेबर मतलब स्किल्ड वर्कर को ले जाके वहाँ पे काम करवाती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से अगर वो वर्कर लेंगी वो कंपनियां, तो अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका के लोगों को अगर जॉब देंगे वो कंपनी में, तो अमेरिका के जो लोग हैं वो ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं और उतना कंपनी दे नहीं पाती है। तो कंपनी क्या करती है, इंडिया में कम सैलरी में भी लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इंडिया से सस्ती मतलब वर्क फोर्स कहाँ मिलेगी, मतलब लेबर कहाँ मिलेगी? तो इंडिया से बड़ी मात्रा में आईटी सेक्टर में अमेरिका में लोग काम करते हैं। ये वैसे भी हम सभी को जनरल चीज़ है, पता ही है। तो ये बड़ी अब दुविधा हो गई है। अब इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों? तो अब इसका निष्कर्ष तो अभी फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब वो अलग ही टाइप के इंसान है, सब जानते हैं। इतने समय में सबने देख लिया कि वो पूरी दुनिया को उन्होंने हिला के रखा है। तो वो अड़े हुए हैं भारत के साथ में कि हमारे हिसाब से ट्रेड डील तो करो लेकिन हमारे हिसाब से करो। अब भारत तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि भारत अगर अमेरिका के हिसाब से ट्रेड डील कर लेगा तो भारत का भी नुकसान हो जाएगा। जैसे वो चाह रहे हैं कि भाई अमेरिका के जो एग्रीकल्चर वाले जो फूड हैं, प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो भारत में खपाया जाए। भारत ने अगर ऐसा कर लिया तो भारत का भी नुकसान होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है, कुल मिला के हर प्रकार से भारत पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी भारत को दबाव बना के ऐसा कर लिया जाए। अब इसके बाद में दोस्तों अ, अगली ये भी चीज़ चल रही है, मतलब जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये एक्शन लिया है, मतलब साइन कर दिया इस पे कि अब इतनी फ़ी तो पे करनी पड़ेगी अगर अमेरिका में कोई काम करने आता है तो। तो इंडिया पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 71% लोग इंडिया के ही काम करते हैं वहाँ पे, बाकी पूरी दुनिया से थोड़े-थोड़े लोग हैं, 4% 5%, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों को अमेरिका में रोज़गार मिला हुआ है, तो सीधे-सीधे उनकी जॉब पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इसमें अगली चीज़ ये है कि ये जो नियम बना है तो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो उनके लिए उन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। लेकिन कोई नया इंसान अब जो जाना चाहेगा अमेरिका में, वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे जाना ही बहुत महँगा पड़ जाएगा ना, कंपनी को बहुत महँगा पड़ जाएगा। कंपनी कंपनी भाई यही बोलेगी कि यार इतने पहले 1.5 लाख रुपए सिर्फ देना पड़ता था अमेरिका को, अगर इंडिया से किसी एक बंदे को बुला रहे हैं काम करने के लिए, तो उसके बदले में वो कंपनी अमेरिका को 1.5 लाख रुपए देती थी 1 साल का। अब 90 लाख रुपए देना पड़ेगा, राउंड फिगर में आप मान लो 1 करोड़ रुपए। तो कंपनी के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो कंपनी तो यही बोलेगी भाई रहने दो, हम तो अमेरिका से ही यहाँ पे लेबर या फिर यहाँ से स्किल्ड लोग ढूंढ लेंगे। अब अब ये भी खबर चल रही कि भाई जो भी बहुत मतलब ट्रेंड में चल रहा है कि जो भी अगर अमेरिका आना चाहता है वो 21 सितंबर से पहले पहले आ जाए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करे तो उसके बाद ये चीज़ बहुत तेजी से चली है कि अगर कोई इंडियन आना चाहता है अमेरिका तो 21 सितंबर से पहले पहले आ जाए, नहीं तो उसके बाद तो फिर ये रूल अप्लाई होना ही है। अब इसके बाद में दोस्तों अगली चीज़, एच जो ये वीज़ा है H1B वीज़ा, ये होता क्या है? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली क्या है ये। जो कोई इंसान अगर अमेरिका में जाके काम करना चाहता है ना? तो वो व्यक्ति वहाँ पे उसको काम करने के लिए वहाँ पे H1B वीज़ा लगना मतलब लेना ज़रूरी होता है। कोई स्किल्ड पर्सन है इंडिया में, वो अमेरिका जाना चाहता है, यहाँ पढ़ाई कर ली, अब वहाँ पे काम करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए H1B वीज़ा होता है, उसे वर्किंग वीज़ा बोलते हैं, वहाँ जाके काम करना। अब इसके लिए कुछ कंडीशन भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब जाके बस वीज़ा ले लिया हो गया। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी, क्या कम से कम मतलब कोई स्किल होनी चाहिए आपके पास अच्छी वाली, या फिर बैचलर डिग्री तो चाहिए। बैचलर डिग्री और स्किल इतना तो मिनिमम चाहिए। इसके बाद में आपका जो एम्प्लॉयर है मतलब कंपनी जिसने आपको जॉब पे रखा है, तो वो आपके बिहाफ में अमेरिका में फ़ी पे करेगी। जो पहले कितनी थी आपको बताया, 1,74,000 के समथिंग, अब हो जाएगी वो 90 लाख रुपए। तो कंपनी
कि कंपनी घाटे में चली जाएगी तो कंपनी ये सब काम नहीं करेगी। और जो वर्किंग वीज़ा होता है दोस्तों H1B, वो 3 साल के लिए जाते हैं और बाद में एक्सटेंड भी हो जाता है 6 सालों तक। वो एक बात अलग कि लोग रहते-रहते जिनको अच्छा लगता है अमेरिका में, वहाँ कई फ़ायदे भी होते हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे कोशिश करते हैं कि वहाँ की उन्हें सिटीज़नशिप भी मिल जाए। अब इसके बाद में दोस्तों अगली चीज़ कि अ, जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, तो उनमें 71% इंडियंस हैं। इसलिए भारत के लिए, मतलब हम शेयर मार्केट पे आते हैं, शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर में दोस्तों, आईटी सेक्टर मतलब अब खतरे में है। कैसे खतरे में? जब मंडे को मार्केट खुलेगा ना, तो हो सकता है हमें कि अगर आपने भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो हो सकता है कि आपको मंडे वाले दिन आईटी सेक्टर की कंपनियों में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। तो क्या अब हमें घबरा जाना चाहिए? तो क्या अब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों देखो, इसमें क्या होगा कि जो शेयर मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो न्यू इन्वेस्टर और एक होता है मतलब अच्छा खासा सीखा हुआ बंदा या फिर सीनियर कह सकते हैं उसमें। तो जो नया बंदा होगा ना शेयर मार्केट में, वो घबरा जाएगा। वो क्या करेगा? वो मंडे वाले दिन तेज़ी से बिकवाली करेगा और लॉस लेके नुकसान करा लेगा अपना। लेकिन वहीं जो समझदार इंसान होगा ना, वो क्या करेगा? वेट एंड वॉच की स्थिति में आएगा। वो, क्योंकि ये तय है कि ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें अमेरिका का भी नुकसान है। कैसे नुकसान है भाई? अमेरिका को भी तो इतने सस्ते में लेबर मिल रही थी आईटी सेक्टर में काम करने के लिए, और अगर अमेरिका के लोगों को ही रखेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो अमेरिका के लोगों को ही उन कंपनियों में काम मिले। चलो काम तो मिल जाएगा, लेकिन फिर इतने स्किल्ड लोग अमेरिका में क्या मिल जाएंगे क्या? और चलो मिल भी गए तो फिर उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, सैलरी ज़्यादा मांगेंगे। हालांकि वो बात बराबर ही हो गई, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, क्योंकि कंपनी कंपनी 90 लाख रुपए दे के 1 लाख रुपए किसी इंडियंस के एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए तो अमेरिका को नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो वो तो मजबूरी में फिर अमेरिका के लोगों को उन्हें कंपनी में रखना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारी अपडेट थी। बाकी आईटी सेक्टर में अभी तो फिलहाल मतलब कह सकते हैं हम, हमें थोड़े से बुरे दिन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी वो हमारे जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, तो वो भी अमेरिका जाने वाले हैं, अभी नेक्स्ट वीक भी जाने वाले हैं। तो वो ट्रेड डील में जाने वाले हैं। तो देखो, अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है, ट्रेड डील होती है अच्छी वाली, तो फिर शायद हो सकता है कि आईटी सेक्टर को रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा, तो डोनाल्ड ट्रंप तो पीछे पड़े हुए हैं भारत के पीछे, कि भाई हमें तो ट्रेड डील करो हमारे साथ में, लेकिन हमारी शर्तों के अकॉर्डिंग। तो पीयूष गोयल तो अभी जाएंगे नेक्स्ट वीक में, लेकिन वहां पर होगा क्या कि जैसे पीयूष गोयल बोलेंगे भी कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ में, तो डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात बोलेंगे कि भाई ये करो ट्रेड डील हमारे साथ में, और फिर बात फिर फंस जाएगी कि हमारी शर्तों के अनुसार। और जब अमेरिका की जो कंडीशन है दोस्तों, वो मतलब खतरनाक वाली कंडीशन है। तो अब देखना होगा दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी आईटी सेक्टर के हमें बुरे दिन मतलब हो सकता है कि मंडे को हमें शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि एक आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा वेटेज है हमारे शेयर मार्केट में। तो ये सारी अपडेट थी दोस्तों, मैंने आपसे शेयर की। बाकी आपका क्या सोचना है कि शेयर मार्केट आईटी सेक्टर की वजह से कितना ज़्यादा प्रभावित हो सकता है? और आप आपने आईटी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है, तो आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे या फिर आप भी न्यू इन्वेस्टर की तरह एग्जिट कर जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, यही खबर थी, अपडेट थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।